हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। ये वीडियो है रिगार्डिंग पर्सनल इंटरव्यू फॉर एसबीआई पीओ। जितने भी कैंडिडेट्स, चाहे वो एसबीआई पीओ के लिए हो चाहे आईबीपीएस पीओ के लिए हो, जो इंटरव्यू देने जाने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरव्यू एटिकेट्स, कैसे आपको एंटर करना है, कैसे बैठना है, कैसे ग्रीट करना है, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं, क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। एंड ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन्होंने रिसेंटली सिलेक्शन लिया है एंड काफी अच्छा स्कोर किया है। वन ऑफ द कैंडिडेट्स जो इनमें से हैं उन्होंने फुल स्कोर किया है एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में। एंड एसबीआई पीओ का इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने मार्जिन से बिल्कुल अपने अगर मेंस में स्कोर किया है तभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपका इंटरव्यू में फुल मार्क्स आप स्कोर कर लेते हो या फिर 46 47 और आउट ऑफ 50 अगर स्कोर कर लेते हो तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं और इन कैंडिडेट्स में से वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो आप लोगों को एक पूरा गाइड मिलेगा यहाँ पर कि कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, क्या चीज़ें करनी होती है उस डे पर, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, क्या स्किप करना है, एवरीथिंग दे विल टेल यू। सो आप ये गाइडेंस पूरी फॉलो करो एंड इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस और आने वाली हैं आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यूज के लिए भी, एसबीआई पीओ के इंटरव्यू के लिए भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो लाइक कर दो एंड ये वीडियो पूरी एंड तक देखो एंड कमेंट सेक्शन में फिर मुझे बताओ कि आपको यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो और भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि हम आगे वीडियोस में कवर कर लें। चलो, ऑल द बेस्ट एंड वॉच दिस वीडियो नाउ। चलो नाउ कमिंग टू पीआई। ठीक है, और क्योंकि उसमें ऐसा है ना कि इट इज अंडर द स्काई कि आप कुछ पीआई में आप कंप्लीटली रेडी नहीं हो सकते। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो इसीलिए बहुत ज्यादा, और आई थिंक ऐसा है कि जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है एसबीआई पीओ का स्पेसिफिकली जो इंटरव्यू है काफी अच्छे लेवल का होता है। आई हैव ऑल्सो फेस्ड इट, यू गाइज हैव ऑल्सो फेस्ड इट। तो उस पर बात करते हैं। सबसे सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि जो बेसिक पीआई एटिकेट्स जिनके बारे में बात करते हैं कि हाउ यू विल ड्रेस उस डे पे, हाउ यू विल एंटर, कैसे आप ग्रीट करेंगे, डू ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर? Definitely, because it's we say na that your first impression is the last impression. So your dressing style and the way you enter the room matter a lot. So one should be elegant in one style. So they do these two things definitely matter a lot. अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग, जैसे फॉर एग्जांपल लड़की लड़कों को बहुत रहता है कि क्या पहने, क्या एक प्रॉपर ड्रेसिंग होगा, तो आपके हिसाब से आप बताओ कि लड़के किस तरह से ड्रेस हो सकते हैं, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए उनका? तो बेसिकली क्या है, बॉयज के लिए ऐसा ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं और फॉर्मल में तो बहुत बेसिक से ऑप्शन है। तो आप अगर क्योंकि देखो अभी ये जनवरी में इंटरव्यू स्टार्ट है ना, तो बेसिक आप कोई भी पैंट कोट आप ले लीजिए, ब्लेजर या पैंट है ना। और उसके मतलब कंट्रास्ट, आपके कलर्स के कंट्रास्ट अच्छे होने चाहिए। जनरली जो बैंक में चलता है, जो मैंने देखा है एसबीआई में, वो नेवी ब्लू, ब्लू ये कलर ज्यादा चलते हैं, या ब्लैक भी हो तो भी। एक टाई हो आपके साथ और एक फॉर्मल शर्ट, सॉक्स आपकी ट्राउजर के साथ मैच करती हो, और शूज आपके वेल पॉलिश्ड हो। दैट्स इनफ। और हाँ, बियर्ड्स एंड आपके हेयर कट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। वो वेल मतलब एकदम ग्रूम्ड हो अच्छे से, और आप इस तरीके से जाएंगे तो ड्रेसिंग सेंस में तो आई डोंट थिंक आपको। हाँ जी। अगर आप रखी भी है तो इट शुड बी प्रॉपरली ग्रूम्ड एंड एवरीथिंग। तो आप एक पुट टुगेदर लुक लगना चाहिए बेसिकली। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हाँ क्लीन मतलब शेव। बियर्ड्स आप रख सकते हैं। हाँ हाँ, क्लीन शेप इज नॉट मैंडेटरी। आप बियर्ड्स रखें, लेकिन वो वेल कट होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए। बाकी आप रख सकते हैं। और ड्रेसिंग सेंस में तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप टाई हो प्रॉपर मैचिंग की, और कोशिश करें कि नेवी ब्लू, ब्लू, ब्लैक, थोड़ा सा डार्क कलर के अगर आप कुछ भी पैंट कोट या ट्राउजर्स पहनते हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब अच्छा आपको मार्क्स गेन करोगे आप इस चीज में ना। बाकी एंड फॉर्मल हो, कोशिश करना है कि बिल्कुल फॉर्मल हो आप लोग। और ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू रूम में जाते हो तभी आपको जज करते हैं। आपको जब आप यहाँ पे जनरली एलएचओज में क्या होता है, लोकल हेड ऑफिस में आप एंट्री करके जब ऊपर जाते हैं जहाँ आपका डीवी होता है, वहीं से लोग आपको मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान। हाँ, कि आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू के रूम में एंटर करोगे तभी आपको वेल बिहेव करना है, जब आप बाहर भी हो तो तभी भी हाउ यू आर बिहेविंग विद योर फेलो कलीग्स वो सब भी काफी आई थिंक नोटिस होता है। तो वहां पर वो बिल्कुल। प्रॉपरली आप ये डेकोरम मेंटेन करना है। नाउ आई वाज आस्किंग पल्लवी, बिकॉज लड़कियों के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, इतना उनके पास इतनी वैरायटी है कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एंड हर तीसरा चौथा क्वेश्चन मेरे पास इंटरव्यू से रिलेटेड यही होता है कि व्हाट शुड बी द ड्रेस कोड।
So Pallavi, what according to you, and if you all can share your pictures उस दिन के, if you have, that would be Okay. nice, so that we can show them कि हाँ इस तरह से आप dress हो सकते हो properly. Okay. Yeah, So sure. I myself change my attire हर इंटरव्यूज में. पहले मैं सूट में जाती थी, फिर मुझे लगा नहीं, तो मैंने सूट में ब्लेजर कैरी किया. फिर मेरे को लगा नहीं, तो फिर मैंने पूरा ब्लेजर सेट प्रॉपर लिया. तो बहुत ऑनेस्टली मैं बोलूंगी, आप वो पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो. मिरर के सामने आप खुद को देखते हो तो यू फील लाइक मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ. तो बहुत लोग होते हैं वो ब्लेजर से ये सूट सेट में नहीं कंफर्टेबल होते, बट स्टिल दे वेयर. तो फिर आप बहुत ऑकवर्डली चलोगे. आपके ना चलने से पता चलेगा इस लड़के ने पहली बार, इस लड़की ने पहली बार ये पहना है. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. आप सूट में कंफर्टेबल हो, पहनो आराम से सूट. अब ब्लेजर और ये सूट सेट में कंफर्टेबल हो, पहनो. साड़ी में कंफर्टेबल हो, साड़ी पहनो. 3 ही ऑप्शन है आई गेस. कुर्ता पैजामा. तो आप बस वो पहनो कि मिरर में जब आप खड़े हो तो आपको लगे कि हाँ भाई मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं एसबीआई पीओ का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ. बेसिक. तो आपको समझ आ जाएगा मुझे क्या पहनना है. तो किसी के कहने पे नहीं जाना है, वुड आई से. एंड कलर डिसेंट होना चाहिए. कलर एक सोबर कलर होना चाहिए. पीच कलर, लेमन कलर, लाइट ब्लू कलर. कुर्ता है तो डार्क ब्लू भी चल सकता है. तो कलर आप सोबर रखें. बाकी वो पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हो बैठने में, चलने में. क्योंकि ना इंटरव्यू पैनल आपके क्वेश्चंस तो बहुत बात की बात होती है. वो जब आप बैठोगे ना, आपका जेस्चर कैसा है, आपकी कैसा पोस्चर है, उससे समझ आ जाता है कि पर्सनालिटी कैसी है. हाँ, एंड आप कितने कंफर्ट पे हो, कितने ईज में हो आप, वो सब चीजें तो वहीं से जज कर लेते हैं. ट्राई टू अवॉइड कुछ ब्लिंगी चीजें ना आप पहनो. बीट हाँ, वॉच और जो हील्स का भी ध्यान रखना. फुटवेयर जो भी पहन रहे हो, हील्स ना हो, टक टक ना करे, क्योंकि आप ही पहले हाँ, अनकंफर्टेबल हो जाओगे. क्योंकि वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस होता है एक्चुअली. तो अगर आप यस. अगर कोई हील्स पहनते हो या इस तरह के शूज पहनते हो जो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, तो वो भी बहुत अनोइंग साउंड होती है. सो ये सब चीजें तो दुपट्टा बेसिक अगर कैरी किया है तो ध्यान. वो साइड में होना चाहिए, प्रॉपर पिन अप होना चाहिए. एक ड्रेस कोड की बात हो गई. अब नाउ कमिंग टू कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आपको पता लगता है कि आपका इंटरव्यू है, तो क्या स्टार्ट होता है. लाइक सबसे पहले क्या चीज प्रिपेयर करते हैं. रशिया, आई स्टार्ट विद यू कि क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए. जो एचआर क्वेश्चंस हैं, अपने पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अपने बैकग्राउंड से बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैसे एक एस्पिरेंट को वो पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए. बिकॉज ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम इफ यू हैव, देन ऑब्वियसली उस नॉलेज से आपका कॉन्फिडेंस खुद आता है. For this, na, they ask us to fill a one biodata form. And in that biodata form, we have to fill our background, educational qualification, and our hobbies, and our some internships or some other qualifications we have. Maybe someone is pro in Excel, or maybe in some other thing. So those things. So one should be actually prepare some questions on those things that in your biodata. So one should go ahead with that thing. Another is the static part, static banking, then the current affairs, and also your if like mine, I am a physics postgraduate, so they asked me questions on that, like what is in that field. In the, suppose if I say quantum mechanics or nanotechnology, so what is that? So such questions are always expected, which I because I have observed that in SBI they focus more on your background, be it your educational background, be it your some hobbies, or something like that. So that biodata is a good thing to start with. And of course, that banking static and the current affairs, these are the things which a banking aspirant is reading Reading. while preparing for their prelim exams or be it mains exam. So those things are already in their way, like they are into that path, you know. But that biodata forms the basis of your interview. For me, it was the thing. Yeah, one should start from that because it gives you an idea, and later on you can read like as I said that it's everything under the sky. You can read everything and you can leave everything, so it's like Ah. that you cover everything. So start from yourself. And somebody told me this and I actually felt like I resonated with it, that when you are preparing for interview, you get to know yourself better. You get to know your places, you get to know your families, you know, Mhm. get to know everything about, like I know that my father is a
defense personnel. But when I actually started reading about his organization, and then I went to the budget, how much budget is allotted for that. So actually, you know everything about yourself during that preparation. So that is actually a very beautiful thing. But it's also like we need to know all things, but it's okay if you don't know all things. Not right. And during that whole preparation, you just might skip something, and which is okay. You do not need to know everything. But basic things, I think they expect very basic knowledge from you. They're not seeking a typical knowledge from you that you must know all the things. But I think if you're leaving very basic questions, if they ask you the full form, for example, my father is in BSF. So if they ask you what is BSF, so I should be knowing that at least. And if you know these things give you confidence. As it is said that knowledge is confidence. So you should have basic knowledge of everything that is associated with you. Now, Yeah, exactly. हाँ, बायोडेटा से हम लोग शुरू कर सकते हैं. बैंकिंग में ऐसी कौन सी मेजर रजत ऐसे कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो एक एस्पिरेंट को कवर करने ही चाहिए, जिनका बहुत ज्यादा वेटेज होता है और वो शायद ऐसे रिपीटेटिव क्वेश्चंस है कि वो पूछ लिए जाते हैं. बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो अच्छे से पढ़नी चाहिए. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, इन सब पे मोस्टली हर एक से पूछ लेते हैं कि रेपो रेट क्या होती है, कितनी अभी चल रही है. तो बैंकिंग में इससे ज्यादा लगभग नहीं पूछा जाता, या फिर अभी करंट में कुछ चल रहा हो जो बैंकिंग से रिलेटेड है वो पढ़ के जाना चाहिए. उसके अलावा इंटरव्यू में जो ज्यादा जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि क्या बताने से जरूरी है कि क्या नहीं बताना है. कई बारी हर सवाल का जवाब देने के चक्कर में हम कुछ भी बोलने लग जाते हैं, गलत भी हो. तो वो चीज से बचना चाहिए कि अगर नहीं आता तो आराम से बोले कि सर मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं. लेकिन अगर आप गलत ही बोलने लग जाओगे, कुछ भी बोलने लग जाओगे, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और वो अच्छा नहीं रहता है. अच्छा, अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर हम वहां पर आंसर नहीं कर पाए या उनने 2-3 क्वेश्चन हमसे पूछे, हम नहीं बता पाए, तो इस चक्कर में वो कुछ भी बताना शुरू कर देते हैं. तो उसी ये चीज चीज से हाँ वो बचना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, वो अगर आप उनका जवाब नहीं दोगे तो वो आपसे और अलग क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका दे दोगे. लेकिन अगर आप किसी चीज का गलत दे दोगे तो उसमें वो और डीप में चले जाएंगे, वो आपको आता नहीं होगा तो और आप फंसते जाओगे फिर उसमें. तो इससे अच्छा है कि एग्जैक्ट अगर नहीं आता तो आप पहले ही बोल दो कि सर मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है. तो इसमें कोई इतना नहीं होता कि आपको ये नहीं आता, ऐसा इंप्रेशन नहीं जाता कभी भी. एंड बी ऑनेस्ट एंड बी सिंपल. अगर आप वहां पर कुछ ऐसे ब्लफ करने की कोशिश करोगे या कुछ ओवर स्मार्ट बनोगे, तो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. उनका काम ही वो है, बिल्कुल. इतने साथ दिल कैच यू लाइक दैट. और उसके बाद फिर वहां से चीजें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी. गजानन, आप कुछ कहना चाह रहे हो? ओके, सो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो फ्रेंड्स, मेरा ये ना तीसरा इंटरव्यू था एसबीआई पीओ, है ना. इससे पहले मैंने 2 इंटरव्यू दिए, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ. सो बेसिकली क्या था, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस. जो मैंने नोट किया, इंटरव्यू से पहले क्या लगता था, चाहे आप 10 इंटरव्यू भी दे दोगे ना, तब भी आपको ये लगता रहेगा कि क्या पढूं क्या पढूं, मतलब ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं. लेकिन जो मैंने नोट किया है ना, बेसिकली इंटरव्यू क्या है, आप आप सबसे पहले अगर बैठते ही, कुछ लोग क्या होते हैं, बैठते ही उनके फेस पे नर्वसनेस आ जाती है. उस चीज को अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना खुद में कि हाँ मेरे को उस चीज पे कंट्रोल करना है, तो ये मान लो कि आधा इंटरव्यू तो आपका वहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा. कि अगर आपके फेस पे उनको फर्स्ट स्टार्टर में ही कॉन्फिडेंस दिख गया ना, तो इट मीन्स उनको ये समझ आ जाता है कि ये बंदा फुल्ली कॉन्फिडेंट है. मतलब बैंकिंग इज ऑल अबाउट क्या है, आप कस्टमर डीलिंग, कस्टमर सर्विस है. अगर कस्टमर सर्विस में इंटरव्यूअर क्या देखता है कि बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी वो बेटर कस्टमर सर्विस दे पाएगा, है ना. अगर आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आगे क्या होगा. तो पहला फोकस आपको कॉन्फिडेंस पे रखना है. रीडिंग मटेरियल की बात, बेसिक चीजें आप हर चीज की पढ़ो. बट मेरे साथ जो इंटरव्यू में हुआ था, मेरा जो इंटरव्यू एसबीआई का हुआ था, उसमें क्या था, हाँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था बैंकिंग का पहले भी, आई वर्कड इन यूनियन बैंक. तो मेरे से जो ज्यादा क्वेश्चन आए थे वो यूनियन बैंक से रिलेटेड आए थे. तो वही मैंने एक्सपेक्ट भी किया था और मैंने उस चीज पे पूरा स्टडी किया था. बट जर्नल जब मैं फ्रेशर्स में मैंने इंटरव्यू दिए हैं, तो उस टाइम पे आपको अपने बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता होना चाहिए. और जो भी आप अपने बारे में बता रहे हो, बड़ा कॉन्फिडेंट बताओ. और जनरल चीजें वो पूछते हैं, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ पूछ लिया, बहुत जनरल पूछेंगे. और ऐसा भी होता है कि सपोज अभी क्या होता है, जैसे मतलब आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, है ना. हरियाणा के किसी गवर्नर, मान लो हरियाणा के गवर्नर का नाम पूछ लिया, और हो सकता है आपको ना पता हो.
ये भी हो सकता है कि ना पता हो, कभी कभी माइंड से स्किप भी कर जाता है, तो वहां पे आप बोल्डली सॉरी बोलो, बट उस सॉरी में भी आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हो सकता है मेरे को नहीं पता। बट अगर आपने सॉरी बोला, आपको लगता है कि मैंने सॉरी बोल दिया, अब आप बिल्कुल डाउन हो गए, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आपने सॉरी बोला, कोई बात नहीं, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो सॉरी बोलते हुए डरना नहीं है। और एक चीज जो मैंने नोट किया है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपके आंसर से आएगा। जो आपने आंसर दिया वो उसी से रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल अभी मेरे साथ हुआ, मतलब मैंने यूनियन बैंक के बारे में बताया, यूनियन बैंक के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ये हैं वो है, बहुत कुछ बताया, उसी से रिलेटेड उन्होंने एसबीआई यूनियन बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में कंपैरिजन करो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं जो आपसे रिलेटेड होते हैं। सब्जेक्टिव में ज्यादा आपको मतलब इतना घुसने की जरूरत नहीं है। बाय लक अगर आपको ऐसा हो गया कि, या मतलब बाय चांस ऐसा हो गया कि आपके सब्जेक्ट का बंदा वहां बैठा है तो उसने ज्यादा कुछ पूछ लिया, हाँ सब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, बट बेसिक चीजें उनको भी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पता होंगे आपके सब्जेक्ट की चीजें। बहुत बेसिक, जैसे मैंने हिस्ट्री ऑनर्स मास्टर्स किया था, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सिंपल उसने पानीपत की वॉर्स के बारे में पूछा, कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक, जो मेरे को बहुत अच्छे से आइडिया था। तो इस तरह से बस आपको खुद के लिए प्रिपेयर करना है। बस इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ चिल होके जाओ, बिल्कुल नर्वसनेस नहीं। अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और जहां से आप बिलोंग करते हो उस एरिया के बारे में, क्यों वो फेमस है, क्या है, ये थोड़ा थोड़ा चीजें अगर आप ध्यान रख लोगे तो बहुत चिल इंटरव्यू जाएगा। जो हमारे साथ रजत जी बैठे हैं, उन्होंने इंटरव्यू में 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर किया है। तो मतलब 30 आउट ऑफ 30 करना स्कोर, इट्स मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो वो थोड़ा और ज्यादा बेटर भी बता सकते हैं। बाकी पल्लवी है हमारे साथ, राशि है, इन लोगों के भी अप्रोक्स 48 46 आए हैं। तो हाँ, मतलब ठीक है, बढ़िया है, हो जाएगा, ऐसा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती इंटरव्यू में। सो दैट्स ऑल हाँ, अबाउट फ्रॉम माई। पल्लवी भी बता रही थी कि अगर आप बहुत फ्री माइंड के साथ जाते हो और वो बैगेज नहीं लेके जाते अपने साथ कि मुझे तो सिलेक्शन लेना ही है, मतलब ये तो एंड है मेरे लिए, अगर ऐसा नहीं लेकर जाते हो तो आपका बहुत अच्छा जाता है। पल्लवी, यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई वुड से कि एंजॉय द इंटरव्यू का प्रिपरेशन वाला जो ये फेज होता है ना, इसको एंजॉय करो, क्योंकि इसमें मेंस जैसा तो है नहीं आपको क्यूआरई बैठ के प्रैक्टिस करना है विद इन टाइम। ये वहां आप चाहो आपका इंटरव्यू 40 मिनट भी चल सकता है, और आप चाहो आप 10 मिनट में भाग के भी आ सकते हो। सो व्हाट आई यूज टू डू, मतलब मेरी सेल्फ प्रिपरेशन रही है मोस्टली ज्यादातर, तो आई यूज टू रिकॉर्ड माई आंसर्स, और फिर मैं उनको ईयरफोन लगा के खुद सुनती थी कि मैं कहाँ पे अटक रही हूँ। मैं खुद से क्वेश्चन करती थी। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, दैट इज द बेस्ट, आप उन आंसर्स को सुनो, क्योंकि हम जो गलतियां खुद निकाल सकते हैं ना, शायद वो दूसरा नहीं निकाल सकता, क्योंकि हम अपने आप को बेस्ट जानते हैं। एंड इवन एंट्री एंड एग्जिट मैटर्स अ लॉट, इसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं। बट आप कैसे एंटर कर रहे हो रूम पे, आप कैसे ग्रीट कर रहे हो, एंड कैसे आप एग्जिट कर रहे हो। कई लोग होते हैं कि जाते हैं और सीधे एकदम धड़ाम से दरवाजा बंद कर देंगे, तो नहीं, वो बेसिक चीज है। तो उसके लिए भी आई यूज टू डू कि मैं कैमरा साइड पर रख के रिकॉर्ड करती थी वीडियो, एंड आई यूज टू वॉच कि क्या मैं सही बैठ रही हूँ चेयर पे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि यार मैं अंदर अच्छे से गया, मैं अंदर अच्छे से बैठा, विश किया, 10 क्वेश्चन आते थे ठीक है, 20 नहीं आते थे कोई बात नहीं, एंड मैं कैसे कामली बाहर आया। आप आते टाइम ना काम होने चाहिए, ऐसा नहीं इंटरव्यू खत्म हो गया और आप भागे भागे आ रहे हो। बहुत बेसिक चीज है, बट बहुत लोग इग्नोर करते हैं ये, मेरी तो बारी हो गई मैं भागूं, है ना। और उसके अलावा यस, आई एसबीआई के इंटरव्यू में आई वॉज वेरी फ्री माइंडेड। कोई रिजल्ट तो नहीं था मेरे हाथ में, बट मुझे पता था कि मेरा कहीं तो क्लर्क में तो सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आईबीपीएस हो जाएगा। तो मैं बहुत फ्रीली गई थी। मैं प्रैक्टिस बहुत करके गई थी, मैं ये नहीं कहूंगी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, आई स्टिल हैव द रिकॉर्डिंग्स। तो प्रैक्टिस बहुत की थी, बट बहुत फ्री होके गई थी, और एकदम स्माइली चेहरा मैंने रखा था। माई इंटरव्यू वेंट फॉर अराउंड 19-20 मिनट्स एसबीआई का, एंड अच्छा खासा ड्यूरेशन होता है ये। इट वॉज मोर ऑफ अ कॉन्वर्जेशन। मैं ये कहूंगी अगर आप अपने इंटरव्यू को कॉन्वर्जेशन बना लो ना, तो वो सामने वाले भी इंजॉय करेंगे, वो 5 लोग। क्योंकि एसबीआई में क्या होता है, आईबीपीएस में आपकी हाफ बॉडी दिखती है, तो आप फिर भी आराम से बैठ सकते हो। बट एसबीआई में वो लोग बहुत दूर होते हैं, तो आप पूरे ऊपर से नीचे तक दे ऑब्जर्व यू। तो आपको ध्यान रखना है। मतलब मुझे याद है जब मैंने 6 इंटरव्यूज दिए हैं, तो आईबीपीएस का जब मेरा पहला इंटरव्यू था, मैं बहुत शिवर कर रही थी। तो क्योंकि मेरी हाफ बॉडी दिख रही थी, तो आप अपने नर्वसनेस को कैसे डील करते हो ना, ये आपको आना चाहिए। मेरे पैर कांप रहे थे, तो मैंने क्या किया, अपने हाथ का वेट अपने पैर पे रख दिया था, एंड फिर मेरी बॉडी स्टिफ हो गई थी। बट एसबीआई में आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऊपर से नीचे तक पूरा दिखते हो। तो ये बेसिक चीज है, और ये आपका फिर कॉन्फिडेंस आप पे रखेंगी, तो इसलिए प्रैक्टिस करिए। मिरर प्रैक्टिस आई वुड से बेस्ट होती है, मतलब मैं तो बहुत ही मिरर प्रैक्टिस करती थी। तो एसबीआई में मैं बहुत फ्री थी कि मेरा कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो देख के आती हूँ, आराम से देख के आऊंगी। हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं।
अगर नहीं हुआ फिर कहीं और पढ़ेंगे, फिर कोई और, फिर प्रिपरेशन और कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बहुत ही फ्री माइंड से मैं गई थी, तो बेस्ट इंटरव्यू था मेरा एसबीआई, बहुत बेस्ट हुआ था। तो दैट आई वुड हाँ। से कि फ्रीली जाओ। कृष्ण, एक और चीज मैं ऐड करूंगा, जैसे ना आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है, मतलब लास्ट 2 2 3 ईयर से, कि वो लोग ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, और जनरली ऐसा पूछ ही लेते हैं कि अगर आपको रूरल में ब्रांच मैनेजर लगा दिया या ये कर दिया वो कर दिया, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करके आंसर देना है। मतलब कुछ लोग बोल देते हैं नहीं सर हम रूरल पोस्टिंग नहीं लेंगे, या कुछ भी ऐसा ऐसा, मतलब आपको बहुत बैलेंस्ड आंसर देना है वहां पे। वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब मोस्टली हाँ, लोग वो पूछते हैं। जैसे और मेरे ऐसे में भी आया ही कि था ये बहुत क्वेश्चन, ईगरली वेट कर रहे हैं, रूरल में। लगते ही रूरल में हाँ चले जाएंगे, नहीं देना है, हाँ बैलेंस देना है कि अगर मिला और जरूरत हुई अगर तो हम चले जाएंगे, वैसा करके कुछ देना है, ऐसे नहीं। क्योंकि अगर आप वैसे बहुत ईगर दिखाओगे तो उनको समझ आ जाएगा कि ये सिर्फ बना बनाया आंसर है, वो झूठ ही बोल रहे हैं, वैसा भी नहीं करना है। डायरेक्टली से हमें बुकिश आंसर नहीं चाहिए, फिर बच्चा नर्वस कर जाता है क्योंकि वो तो गूगल से पढ़ के गया ना, और उसने वो बोल दिया तो। और एग्जैक्टली। स्पेशली एचआर क्वेश्चन में यू शुड बी वेरी क्लियर। अब टेक्निकल में तो बेसिक क्वेश्चन पे भी कह सकते हो सॉरी मैम आई कांट रिकॉल, बट एचआर वो होगा जो आपकी पर्सनालिटी जज करेगा, तो एचआर आपका 100% प्रिपेयर होना चाहिए, रैंडम भी स्पॉन्टेनियस भी। रजत, योर, क्योंकि आपने तो 30 ऑफ 30 स्कोर किया एंड आपका फर्स्ट एवर कोई आई थिंक बैंकिंग का या किसी का भी कोई पहला इंटरव्यू था आपका, तो आपकी कुछ टिप्स जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा जवाब देने के चक्कर में कुछ भी बोल दे। सिंपल शॉर्ट क्रिस्प आंसर देना ताकि उनको भी सुन के लगे कि हाँ ठीक है। और झूठ नहीं बोलना, ऑनेस्ट रहना अपने आप से। अपने सारे जो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने फैमिली के, अपने एरिया के बारे में पता होना चाहिए। एसबीआई के बारे में पढ़ के जाना चाहिए आपको कि एसबीआई का भी प्रॉफिट कितना है, ग्रोथ कैसी है, ये सब पढ़ के जाना चाहिए। हिस्ट्री के बारे में एसबीआई भी पढ़ के जाना चाहिए आपको। बस इतना बहुत रहता है, इससे ज्यादा कभी नहीं आता। थोड़ा आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके बारे में बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। और अगर थोड़ा गैप हो गया है, 3 4 साल हो गए, तो शायद आपका बहुत बेसिक भी नॉलेज होगी, तब भी वो चला लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। बहुत सारे बिल्कुल। देखे हैं कि उनसे अगर पूछ लिया कि एमडी सीईओ कौन है या फिर टैगलाइन क्या है, चेयरमैन कौन है, तो उनको वो भी नहीं याद आता उस टाइम पे, या पता नहीं होता है। तो आई थिंक ये चीजें बहुत बेसिक हैं, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं अगर आप ये चीजें वहां नहीं बता पाते हो। तो इसीलिए ये सब बहुत क्लियर होके जाना। बहुत से स्टूडेंट्स हड़बड़ाहट में अंदर जाते हैं, ग्रीट करना भूल जाते हैं, गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग बोल देंगे, गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग बोल देंगे। तो आई थिंक ये इस तरह की छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हो, बाकी और चीजें आपके हाथ में नहीं है, बट ये सारी चीजें आपके हाथ में हैं। बट इन केस आप मिस्टेक कर भी देते हो तो आप उसको कैसे कवर करते हो, कैसे सॉरी कहते हो, वो बहुत मैटर करता है। मेरे आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में मुझसे पूछा था हु इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड, एंड मैंने सुना पीएम, एंड आई सेड मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वो बोले वो उत्तराखंड के, मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया क्वेश्चन तो ये था। तो उसके बाद फिर आप कैसे, तो उसमें भी फिर आई स्माइल्ड एंड सेड सॉरी। अब कोई हो वो बहुत नर्वस कर जाए, अब नेगेटिव तो पहले तो हो ही गया ना, अब फिर वही उसके बाद किया, आप कैसे पॉजिटिव होते हो, दैट दैट मैटर्स अ लॉट। स्माइल मेंटेन रहनी चाहिए। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन एंड दैट वुड बी फ्रॉम राशि। राशि, जो हम हॉबीज के बारे में बात करते हैं, एंड आई थिंक कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ स्टूडेंट्स से वो पूछते ही पूछते हैं हॉबी के बारे में, एंड वो ऐसी चीज है कि आप उसमें ना भी नहीं बोल सकते, यू हैव टू हैव अ हॉबी। जैसे कि आप नहीं बोल सकते कि मेरी कोई हॉबी नहीं है। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जिससे कि बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपको किस तरह की हॉबीज एक्चुअली अगर पिक करनी है तो किस तरह की हॉबी पिक करनी चाहिए, और उस पे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए। तो मैं अपने बारे में सच बताऊं तो मेरी भी ऐसे कोई पर्टिकुलर हॉबी नहीं है, बिकॉज एक स्टूडेंट लाइफ में भी यही होता है ना कि यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू, फिर थोड़ा फैमिली का या कॉलेज आप जा रहे हो, ट्रैवलिंग होता है, तो कुछ ऐसे हॉबी नहीं हो पाती। तो से समथिंग जो थोड़ा बहुत आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे, लाइक या आपके एकेडमिक्स में ही कुछ ऐसा कुछ होगा कि वो उसमें से आप निकाल सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने कॉलेज में कुछ सेमिनार्स कंडक्ट किए थे या कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट की थी। तो वहां से कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैंने एक कॉलेज में कुछ जैसे स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं, उनको कुछ पढ़ाया था। तो आप एक आपकी हॉबी वहां से निकल लेती है, तो स्मार्टली उस चीज को कैसे बताना है, ये रहता है। डेफिनेटली मेरा तो खुद का कोई ऐसी हॉबी नहीं थी कि हाँ आई एम इनटू स्पोर्ट्स और आई एम इनटू डांसिंग या आई एम इनटू सिंगिंग, नहीं होती। और ये मेरे लिए आज भी एक
डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि अगर मुझे आज भी कोई आके पूछे कि व्हाट आर योर हॉबीज, तो आई एम लाइक आई डोंट हैव एनी हॉबी। बट ऐसा जवाब देना इंटरव्यू में आप ये नहीं कह सकते, द वे लाइक यू सेड ना इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन कि आई कांट से दैट मेरी कोई हॉबी नहीं है। तो द थिंग इज कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको करने में अच्छा लगता है, बिकॉज हॉबी वही है जो आपको जिसमें आपको करने में अच्छा लग रहा है या आप अपने फ्री टाइम में करते हो। तो उस चीज को आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों की अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स है, somebody says that I love playing cricket, तो आपको उसकी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए कि आजकल कौन से मैचेस हो रहे हैं या आपका कौन सा लाइक एक पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में। तो दे आस्क पुट अप अ क्वेश्चन कि मेनी पीपल से दैट माय फेवरेट हॉबी इज फुटबॉल, तो दे कम एंड आस्क फॉर सम टेक्निकल वर्ड दी गेम में जो होते हैं ना कुछ वर्ड्स, और कुछ प्लेयर्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो वो बैकग्राउंड जो तो क्वेश्चंस है, तो 360 क्वेश्चंस वो आपको पता होने चाहिए। राशि या के हाँ बात में जैसे एक चीज कहूंगा मैं, मतलब मेरे को याद आया जो राशि कह रही है कि क्रिकेट का, जब मेरा आईबीपीएस का इंटरव्यू था पीएनबी में, तो उस टाइम मैंने अपनी हॉबी का ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि मेरे को क्रिकेट पसंद है या नहीं। लेकिन उस दिन जब इंटरव्यू था तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो रहा था। तो जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आप स्पोर्ट्स वगैरह देखते हो, तो मैंने कहा हाँ मैं क्रिकेट थोड़ा बहुत देखता हूँ। तो कहते मैच चल रहा है, अभी उसका क्या स्कोर है बताओ। तो मतलब बाहर मैच चल रहा था, उन्होंने मेरे से लाइव स्कोर पूछ लिया उसका। वो तो चलो बाहर बैठे टाइम पास करने के लिए स्कोर देख रहे, तो मैंने बता दिया। तो इस तरह की चीजें भी वो पूछ लेते कभी कभार। Any last advices, all of you, for मेरी तरफ aspiring? से तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। नर्वस बिल्कुल नहीं होना, जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड थोड़ा लेकर लाइक बिल्कुल सही होगा। बस इसी उम्मीद के साथ जाओ इंटरव्यू रूम में और बी कॉन्फिडेंट। आपकी जो नर्वसनेस होती है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत डिग्रेड कर देती है। और अगर वो नर्वसनेस उनको दिखती है तो वो गलत थोड़ा इंप्रेशन देती है। तो बी कॉन्फिडेंट, बी कूल, बी काम, और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाओ ताकि कोई लास्ट मोमेंट पैनिक ना हो। यार मैं तो यही कहूंगी, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन फिर भी 2000 निकल के आएंगे ही। सो बी योर बेस्ट, इतना अच्छा Right. दो कि खुद को सेटिस्फेक्शन हो, रिजल्ट सेकेंडरी है। बट अगर आप आओगे ना कि मैंने अपना बेस्ट दिया, तो यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एग्जाम्स तो होते रहते हैं यार। सो ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट। तो मेरी तरफ से तो वही सबसे पहले ऑल द बेस्ट सबको। और एक जो चीज ना, देखो इंटरव्यू का वेटेज बहुत है। तो मतलब आप इतना चिल होके देखे जाओ। अभी लोगों को ये भी लग रहा होगा यार मेरा मेंस अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ लोगों के मेंस में कट ऑफ पे मार्क्स आते हैं और इंटरव्यू सिलेक्शन करवा जाता है। तो इंटरव्यू आई को एम द बिल्कुल लाइव एग्जांपल। है सेम ना। हियर। तो ये ना इंटरव्यू को बिल्कुल चिल होके दोगे ना, आपको लास्ट में जब रिजल्ट अच्छा मिलेगा ना, आप सोचोगे यार मेरा मेंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू आपको मतलब फुल फ्लैश कॉन्फिडेंस के साथ चिल होके दो। ये सोचो मेरे को टेंशन नहीं लेनी, और बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ। बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मतलब आपने एसबीआई पीओ हवा में है, बहुत हवा हवाई है, बहुत तगड़ा इंटरव्यू है, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल इंटरव्यू जैसा इंटरव्यू होता है, और जैसे हम लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं करिश्मा को वैसा इंटरव्यू होता है। तो चिल होके जाओ। ऑल द बेस्ट एंड ओके, बट होप फॉर द एक्चुअली बेस्ट। आई वुड से कि एसबीआई इंटरव्यू देना इज एक्चुअली अ वर्थ गिविंग दैट इंटरव्यू। हाँ, बहुत अच्छा एग्जैक्टली। इंटरव्यू जाता है, मतलब अच्छा इन द सेंस एक एक आपको पता एक्सपीरियंस चल अच्छा जाता बहुत है। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बीट आपका सिलेक्शन हो या ना हो, हो वो जो या ना हो, एक्सपीरियंस है। रिस्पेक्ट। हाँ हाँ, बट जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। एग्जैक्टली। एंड एज गजानन वेरी वेल सेड कि मेंस में आप इतना नहीं डिपेंड करता एसबीआई में स्पेसिफिकली, लेकिन आईबीपीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स 10-15 लेकर आओ ज्यादा, तब आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट चीजें नहीं होती। बट एसबीआई में जैसे कि राशि सेड एंड पल्लवी सेड कि एकदम आप मार्जिन पर भी हो ना, तभी भी आपका सिलेक्शन होगा। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। नाउ कंक्लूडिंग विद रजत। रजत, फाइनल एडवाइस फॉर एस्पिरेंट्स एंड देन वी विल एंड। भाई सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। इंटरव्यू बहुत अच्छा होएगा सभी का, मतलब जो पैनल होता है काफी अच्छा होता है, कोई डराने के लिए नहीं बैठे होते। काफी मजेदार इंटरव्यू होता है सबका। आपसे ही, उनके जो कैंडिडेट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं।
तो घबराने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। हाँ, and these all people are waiting for you all to welcome you all in their organization. So from my Yeah. side as well, all the very best. And जो भी अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए होगी, everything we are here to guide you all. And I think इस पूरे डिस्कशन से आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। एंड जो भी सारे डाउट्स थे आपके मन में, चाहे वो पढ़ाई के क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे नॉर्मल एचआर क्वेश्चन से रिलेटेड हो, जीडी से रिलेटेड, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग और इतना टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच।